जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। किसी कंपनी के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, किसी के एवरेज आ रहे हैं, किसी के फ्लैट आ रहे हैं, किसी के बहुत अच्छे आ रहे हैं। उसी के हिसाब से रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन किसी के अच्छे या किसी के खराब का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अब कंपनी आगे खराब होने वाली है। 4-4 क्वार्टर खराब या 4-4 क्वार्टर अच्छे आने के बाद खराब भी आ जाता है और खराब के आने के बाद अच्छे भी आ जाते हैं। आपको बिजनेस पे फोकस करना चाहिए। मार्केट काम कैसे करता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान के चलें कि आज इस कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं Q1, उसको भी देखेंगे यहाँ पर किस तरह के रिजल्ट्स आए हैं। एक कोशिश करेंगे जानने की। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आईपीओ के समय इस शेयर का भाव 325 रुपये। आईपीओ का भाव तो कुछ अलग ही था, लेकिन खुलता ऊपर की साइड में है। ठीक है, आईपीओ का भाव तो 170 के आसपास था। ठीक है, 3 सितंबर को देखेंगे तो 1500 रुपये का भाव था इस कंपनी का 2021 के अंदर। लोगों ने एनालिसिस ये की कि आईपीओ का भाव कितना है, इशू प्राइस कितना है, खुला कितने का है, 1500 रुपये तक पहुंच गया। बस ये ही शेयर है और यही पैसा बना के देगा। देखिए लगातार गिरते गिरते कितना समय हो गया। लगातार 2021 से लेके लगातार गिरावट गिरावट गिरावट, ऐसा भी होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। एक नंबर की कंपनी है, समझिए। आईटी सेक्टर के अंदर आप समझिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कंपनी जो काम करती हो, बढ़िया कंपनी है। कंपनी के अंदर कोई कमी नहीं है। बस अमेरिका से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अमेरिका से आता है कंपनी का, बस यही बड़ी दिक्कत है। 70% रेवेन्यू कहाँ से आता है? अमेरिका से आता है, यूएस से। बस ये खतरा है कि वहाँ पर अगर कुछ भी चेंज होता है तो फिर इसके रेवेन्यू पर असर पड़ेगा। वही सारी चीज़ें लोगों ने ऑब्जर्व की और देखिए शेयर के अंदर लगातार गिरावट है। और वहाँ से वो बात भी छोड़ दीजिए चलिए, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट के अंदर कोई खास तेजी देखने को नहीं मिल रही है। लगातार गिरावट है या फ्लैट है? अभी भी फ्लैट ही है। ठीक है, तो अभी अगर हम देखने की कोशिश करते हैं 6 महीने के अंदर, तो देखिए गिरावट ही है शेयर के अंदर। तेजी बनी थी यहाँ से 548 रुपये से, कितना मारा था इसने, देखिए यहाँ पर कितना पैसा बना के दिया लोगों का, 20%। 20% के बाद फिर दोबारा से गिरावट शुरू हो गई है। आज एकदम जैसे ही रिजल्ट्स आए उसके बाद तेजी है, फिर गिरावट शुरू हो गई है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं मार्केट कैप। यहाँ पर आप देखेंगे 9000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। मैं आपको फिर बता देता हूँ, अगर कंपनी आगे मेहनत करती है और अपना बिजनेस अलग अलग दूसरी कंट्रीज़ की तरफ शिफ्ट करती है तो यही शेयर आपको बहुत अच्छा पैसा आने वाले टाइम में बना के दे सकता है। अभी तो यही है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से आता है, बस वो दिक्कत है। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स की। एक साल पहले देख लीजिए 464 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 522 करोड़, 531, 545 करोड़, 550 करोड़। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख लीजिए फ्लैट ही बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे आप बताइए। पिछले 5 क्वार्टर से 4 क्वार्टर से देख लीजिए 522, 531, 545, 550। ठीक है, इसको फ्लैट ही बोलेंगे हम। कोई खास परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको जरूर देखना चाहिए और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कुछ कमाल देखने को मिला है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर तेजी देखने को मिली है। या फिर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा देखिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। ये वाला क्वार्टर देखिए, ये क्वार्टर देखिए, ये क्वार्टर देखिए, तो अभी 94 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसको भी फ्लैट ही बोलेंगे, इसको कोई खास परफॉर्मेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, प्रॉफिट देखिए 51 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़, अभी 57 करोड़, उससे पहले 34 करोड़ था। थोड़ा सा बड़ा है, चलिए बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन क्या ये शेयर को भगाने में सफिशियंट होगा? मुझे तो लगता नहीं है। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो पिछले कुछ समय से प्रॉफिट के अंदर कोई जान देखने को नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं पिछले 4 साल से, आप देख सकते हैं 3 साल से 234 करोड़ का प्रॉफिट, 248 करोड़ और 185 करोड़, अभी 191। कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। आप देखते हैं आगे क्या होता है। तो अगली कंपनी है पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। नंबर्स ऑफ टाइम्स इस शेयर के बारे में आपको चर्चा हुई है। चर्चा का मतलब ये नहीं कि आपसे मैं बोलता हूँ कि खरीदे, नहीं। मैं बोलता हूँ शेयर का नाम सुने, नाम सुनने के बाद उस पर एनालिसिस करें, डीप स्टडी करें। आपका दिल कहे कि हाँ बस अब ठीक है, तब आगे बढ़िएगा। ठीक है, कहने से नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि आपका ज्ञान बढ़े और आपको इधर उधर ज़्यादा भटकना ना पड़े। ठीक है, आप खुद से ही एनालिसिस कर लें। तो क्या फोकस था हमारा कि फर्टिलाइजर की डिमांड तो बनी रहेगी हमेशा। 75% इंडिया के अंदर खेती होती है तो डिमांड बनी रहेगी। और चाइना ने भी हाल फिलहाल में बीच में आपने देखा कि किस तरीके से बोल दिया है काफ़ी समय से कि हम फर्टिलाइजर आपको नहीं देंगे। ठीक है, तो दूसरी साइड में अगर आप देखें तो उधर अगर देखें तो रूस ने बोल दिया है कि, रूस ने क्या बोला है आपको कि हम देने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर चाइना नहीं दे रहा तो हम देंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। अभी देखेंगे यहाँ पर 10% की तेजी देखने को मिली है। रिजल्ट्स अच्छे हैं, रिजल्ट्स कल शेयर किए थे, एक बार फिर दोबारा से शेयर कर देता हूँ आपके साथ।
तो एक साल पहले देखेंगे पारादीप फॉस्फेट्स के अंदर 2300 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 3800, 4100, 3400, अभी देखेंगे 3700 करोड़ का रेवेन्यू देखने को यहाँ पर मिला। देखिए इस क्वार्टर से भले ही कम है, लेकिन अगर देखें यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिएगा कितना है, 465 करोड़ का, कितना 465 करोड़, जो कि इस क्वार्टर से सारे क्वार्टर से ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी जंप अच्छी है। प्रॉफिट भी देख सकते हैं 256 करोड़, 160 था, उससे पहले 159, उससे पहले 228 करोड़, उससे पहले 5 करोड़। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे ही बढ़ जाएंगे शेयर के, अब तेजी बनी है, थोड़ा रुकने दें, गिरावट होने दें। चलिए, तो अगला शेयर है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। पिछले क्वार्टर्स में तो बुरा हाल था, गिरावट थी पूरी, लेकिन उसके बाद भी देखिए 6 महीने से लगातार शेयर भाग रहा है। इसको बोलते हैं मजबूती। जिस शेयर के अंदर मजबूती है, नुकसान के बाद भी तेजी बनती है, तो आप जितनी जल्दी सीख जाएं। मैं अलग अलग इस तरीके के शेयर्स आपको ले लाता रहता हूं कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा, उसके बाद नुकसान भी जा सकता है। इस कंपनी ने पिछली बार नुकसान भी दिखाया था, फिर कैसे उसको हैंडल करेंगे। अच्छा बिजनेस अगर टिका हुआ है तो आगे रुक सकते हैं, और मार्केट कैप छोटा ही है, ज़्यादा नहीं है। देख लीजिए कि किस तरीके से स्टडी की जाती है। 56,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लगातार नुकसान के बाद भी शेयर के अंदर तेजी बनती चली गई, तो समझिए कि मार्केट काम कैसे करता है। शेयर के अंदर तेजी बन रही है, उसके पीछे का कारण यही है। जून क्वार्टर एक साल पहले 2300 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2800 करोड़, 1900 करोड़, उसके बाद 1190 करोड़। देख लीजिए कितनी जबरदस्त गिरावट हुई रेवेन्यू के अंदर। 2800 करोड़ से सीधा रेवेन्यू कितना पहुंच गया, अभी देखिए 2700 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 1700 करोड़ का, शानदार। पिछले 2 क्वार्टर को शानदार। उसके पहले 1800 करोड़ था, उससे पहले 1300 करोड़ था। बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है कि कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 63 करोड़ का नुकसान दिखाया था, उससे पहले 566 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। अभी देखिए 1163 करोड़ का है, उससे पहले 1122 करोड़ था, उससे पहले 884 करोड़ था। परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। शेयर आपको जवाब दे रहा है। चलिए, 96 रुपये का भाव है, कितना 196 रुपये का भाव है, और बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर देखने को मिली है। पिछले 5 साल 4 साल की बात करें, आप देख लीजिए रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए हैं जितने आने चाहिए थे, और रिजल्ट जब अच्छे नहीं आते हैं तो फिर देख लीजिए क्या होता है। देखिए लगातार गिरावट का कारण ये है कि रिजल्ट्स उतने मज़ेदार नहीं आ रहे हैं। फिर गिरावट इसके अंदर और भी हो सकती है। अभी तो देखिए और भी, ऐसा नहीं कह सकते, और भी हो सकती है, कुछ और चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। कंपनी का कोई अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए, या बड़े प्लेयर के पास कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाए, कुछ भी अलग हो सकता है। 5400 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है, ठीक है, हो सकता है तेजी बन जाए। फिलहाल देखिए रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए हैं, जिसकी वजह से आज भी गिरावट है, कल भी गिरावट हो सकती है। देखते हैं एक बार। चलिए, हम यहाँ पर खराब परफॉर्मेंस नहीं बोलेंगे, शेयर के गिरावट के हिसाब से फ्लैट परफॉर्मेंस बोलेंगे। रेवेन्यू 718 करोड़ था उससे पहले, उसके बाद देखेंगे 771 करोड़, उसके बाद 786, 710, अभी कितना है 693 करोड़ का, 700 करोड़ का ही इसको मान सकते हैं। चलिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी गिरा हुआ है, 31 करोड़ का, कितना 31 करोड़, बस यही दिक्कत है इस कंपनी के अंदर। उससे पहले 59 था, 75, 75, 71, यहाँ तक ठीक था, अब गिरावट हो गई बहुत ज़्यादा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट भी देखिए आराम से 30 करोड़ का प्रॉफिट था, अब सीधा 21 करोड़ का हो गया। उससे पहले 22 था, 29 करोड़, 28 करोड़, 34 करोड़। तो बस समझ जाइए कि इतनी बड़ी गिरावट प्रॉफिट के अंदर होने का कारण शेयर के अंदर और भी गिरावट हो सकती है। रिकमेंडेशन नहीं है कि हाँ होगी ही, ध्यान रखिए। तो अगला शेयर है एशियन पेंट्स। रिजल्ट्स अगर खराब आए इस कंपनी के तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा खराब आ नहीं सकते ना, समस्या वाली बात ही है। एशियन 50% का मार्केट शेयर पेंट इंडस्ट्री के अंदर रखती है। लोग परेशान सिर्फ इस वजह से हैं कि कॉम्पिटिटर आ गए। आने दीजिए, क्या फ़र्क बैठता है कॉम्पिटिटर का। देखिए कॉम्पिटिटर तो आते ही रहेंगे, आपकी लाइफ के अंदर कॉम्पिटिटर है। अब बताइए आप क्या करेंगे। कितने करोड़ आप न्यूज़ में देखते हैं, न्यूज़ में आप देखते हैं कि AI आने वाला है, जिसकी वजह से करोड़ों जॉब जा सकती हैं। अब समझिए, किसी ने अपने आप को क्या कर लिया, आगे अपने आप को एनहेंस किया, अलग से एक्स्ट्रा नॉलेज ली AI की, ठीक है, अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाया, अपने आप को आगे बढ़ाया, तो वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो वो पीछे खिसक जाएगा। जिसने सोच लिया नहीं भाई अब तो जॉब लग गई है, इतना कुछ मुझे आता है IT के अंदर, बस इससे ही काम चलता रहेगा, तो फिर दूसरा इंसान खड़ा है, वो कह रहा है कि नहीं भाई मुझे तो साथ में ये भी आता है, तो कंपनी कहेगी ठीक है। कंपनी में वैसे भी हायरिंग फायरिंग चलती रहती है, कोई प्रोजेक्ट आ गया तो लोगों को रख लिया, प्रोजेक्ट खत्म, बाहर निकलिए। इसलिए ज़्यादातर लोग अपने बिजनेस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो करना भी चाहिए। बिजनेस पे फोकस करने से थोड़ी दिक्कत परेशानी होगी, लेकिन भगवान आपके साथ खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस स्टार्ट होने के बाद आप किसी ना किसी को 2-4 पर्सन को जॉब जरूर देंगे। अगर आप अभी इस समय एक अच्छी जॉब पर हैं, 40-50 हज़ार रुपया कमा रहे हैं, और अच्छा
स्टार्ट कीजिए कुछ ना कुछ छोटा साइड में, ठीक है। एक चीज़ पर डिपेंडेंट मत रहिए कि आप आईटी के अंदर काम करते हैं, आपने बीटेक किया और आप आईटी कंपनी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर थे, एप्पल के अंदर थे, या बड़ी कंपनी के अंदर किसी में टीसीएस इन्फोसिस के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा आप साइड से सोचने की कोशिश कीजिए, होना चाहिए साइड में, क्योंकि अगर एकदम से इस तरह की खबर देखने को मिलेगी और ट्रम्प पीछे पड़ा रहेगा, कहेगा नहीं भाई जितनी भी अमेरिकन वाली कंपनियां हैं, जो भी आईटी वाली कंपनी है, निकाल के फेंकिए। अब अमेरिका को क्या मालूम है कि अमेरिका आज अमेरिका है वो किसकी वजह से है? नहीं मालूम उसको किसकी वजह से? इंडिया की वजह से। इंडिया के सारे इंजीनियर्स अगर आ जाएं तो अमेरिका तो कहाँ पहुंचेगा मालूम ही नहीं है किसी को। अमेरिका कहाँ पहुंचेगा मालूम नहीं। चलिए, तो दोस्तों पिछले 2-3 क्वार्टर से रेवेन्यू के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी एशियन पेंट्स के अंदर। देखिए, एक साल पहले 8,900 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 8,000 करोड़, उसके बाद 8,500 करोड़, 8,300 करोड़। कुछ लोग कहते हैं कि परफॉर्मेंस खराब। मैं बोलता हूँ कि एक जगह रुकी भी रहती है और 8,300 करोड़ कम नहीं होता है। समस्या की बात यह है कि बहुत सारे लोगों की जॉब ही 16,000, 17,000, 20,000 रुपया मिलता है उनको महीने का, किसी को 30,000 रुपया मिलता है, लेकिन वो ऐसी ऐसी कंपनियों के अंदर कमी निकाल देते हैं। नहीं, देखिए गिरावट हो गई है, करोड़ों को समझते नहीं, खासकर स्टॉक मार्केट के अंदर जो लोग थोड़ा सा देखते हैं वो तो बहुत सारी कमी निकाल देते हैं। तो पिछले जो क्वार्टर्स थे इनकी अपेक्षा बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस 8,900 करोड़ का कंपनी ने क्या दिखाया है यहाँ पर, 8,900 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया है जून क्वार्टर के अंदर। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। बस एक बार यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव देखने को मिल जाए और पिछले 2-3 क्वार्टर से शानदार देखने को मिल जाए तो आपकी मौज आ जाए। तो देख लीजिए 3 क्वार्टर पिछले, देखिए कितना है, 1,200 करोड़, 1,600 करोड़, 1,400, और ये कितना हो गया, 1,600 करोड़। बढ़िया है, तो इसके बराबर है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, और एक साल पहले 1,694 करोड़ था। तो आप कहेंगे कैसी परफॉर्मेंस है, समझ नहीं आ रहा, फ्लैट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? देखिए, बीच में जो ये गिरावट हुई है उसके अकॉर्डिंग देखें तो ठीक है। चलिए, क्योंकि जिस हिसाब से आप देख रहे थे निगेटिविटी फैली हुई थी, उस हिसाब से देखें तो ठीक ही है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, क्या कि अदर इनकम में 229 करोड़ यहाँ पर है। इस चीज़ को आप देखेंगे, ये थोड़ा सा माइनस करें प्रॉफिट के अंदर से, एक्चुअल अगर चाहिए तो आपको, एक्चुअल अगर चाहिए तो, क्योंकि पिछले क्वार्टर में तो 60 करोड़ निगेटिव ही था अदर इनकम से। उससे पहले 193 करोड़ था, उससे पहले 25 करोड़ था, उससे पहले 193 करोड़, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो पिछले क्वार्टर से अच्छी ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,117 करोड़ की है, ठीक है। 200 करोड़ इसमें से अगर निकाल भी देते हैं तब भी 900 करोड़, ठीक है। उससे पहले 1,128 करोड़ का था, उससे पहले 694, उससे पहले 1,187 करोड़, ठीक है। कुल मिला के जो बीच में डिप गया 3 डिजिट तक पहुंचा, यहाँ पर 3 डिजिट तक पहुंचा, अब वो 4 डिजिट में आया है। अब ये कंटिन्यू रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एशियन पेंट्स को भी लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो और अच्छा करना पड़ेगा। चलिए देख लीजिए, शेयर है जेपी पावर, जिसके कल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कल रिजल्ट्स इस कंपनी के आने वाले हैं, कल डेट याद रखिएगा, ठीक है। जेपी पावर की बात करें, 21 रुपये 43 पैसे का शेयर है, अभी ये 27 रुपये तक पहुंच गया था। तब मैंने आपको एक हिंट दी थी कि अगर किसी शेयर के अंदर जबरदस्त तेजी बन जाए तो आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ रुकना चाहिए तो वो वहीं पर रुक जाएगा, उसके आगे नहीं भागेगा। 27 रुपये से देखिए, एक हमने थोड़ी सी कोशिश की यहाँ पर कि तेजी बने तो थोड़ा सा पोज करना चाहिए, भले वो शेयर 27 रुपये से सीधा भागता भागता 40 रुपये पहुंच जाए, लेकिन आपकी ड्यूटी एक बनती है कि एकदम से अगर जबरदस्त तेजी बनी हो, किसी ने 40-50% के रिटर्न एकदम दिए, एक बार रुकना चाहिए। तो 27 रुपये पे खरीदना ठीक था, 21 रुपये पे खरीदना ठीक है, ठीक है। मैंने बोल रहा हूँ कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, और भी गिरावट किसी को देखनी है तो और भी गिरावट देख सकते हैं, जल्दीबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोचना चाहिए। किसी शेयर के अंदर अगर जबरदस्त तेजी बनी तो आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। तो रिजल्ट्स देखिए, गिरावट है, आज तेजी बनी है, कल देखते हैं क्या होता है, किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। तो तेजी बनने का कारण यही था कि अदानी खरीदने वाला है किसको, जेपी एसोसिएट को, और जेपी एसोसिएट की अच्छी खासी लगभग 24-25% की इसके अंदर हिस्सेदारी है, ठीक है। तो बस इनडायरेक्टली इसके अंदर कौन आ गया, अदानी आ गया, ठीक है। तो बस लोगों को उसी के बिहाफ से लगता है कि तेजी बनती चली गई, लेकिन वो कारण एक मेन नहीं है। मेन कारण तो अब आएगा कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं, उससे पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। फिलहाल मार्केट कैप देख लीजिए, इसका 14,000 करोड़ का मार्केट कैप था, ठीक है। लोगों को बड़ा डराया धमकाया है शेयर ने। पहले मैक्सिमम चार्ट पैटर्न एक बार देखेंगे तो देखिए कितनी बड़ी तेजी, उसके बाद फिर गिरावट, फिर उसके बाद तेजी। तो 140-45 रुपये के आसपास शेयर होता था, उसके बाद गिर गिर कर ये शेयर कितना पहुंच गया, 2 रुपये के आसपास, और 2 रुपये से इसने तेजी दिखाई है, लगभग 20 रुपये तक गया। फिर उसके बाद गिरावट होती है 13 रुपये तक, 13 रुपये से फिर इसने जबरदस्त 27 रुपये मारा, ठीक है। जबरदस्त तेजी बनती चली गई। तो ये कुछ हिस्ट्री है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखते हैं कल क्या होता है शेयर के बारे में।
चलिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए आए हैं या फिर लगातार आप वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरह की वीडियोस आपके मोबाइल में डायरेक्टली जाएं, यानी कि नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाए। धन्यवाद।